ॐ सन्नो बन्धोरजनिता च विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास तृतीये सामानास तृतीये धामन्यधैर्यन्तः। देखो, आज के प्रवचन ईश्वर के विषय में ही रखना चाहता हूँ। तो एक उपनिषद का आपके सामने वो मंत्र है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम असत्य से सत्य की ओर चले हैं, मृत्यु से जो है अमृत की ओर चले हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। ये सभी बातें तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, प्राप्त कितने कर रहे हैं। ये बड़ी जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको समझना होगा। हम उपासना जो करते हैं इसको भी समझना होगा। तो तजप सतर, तो जो हम तजप तदर्थ भावना संधि विच्छेद कर करके ऐसे करते हैं कि हम जो जप करते हैं तो ईश्वर का पूरा अर्थ के साथ जप करें और मन की भावना भी वैसा ही बनावे। तो हम ईश्वर के जप के समय में यदि संपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं तब हमारी उपासना जो है सही होती है। यहाँ पर हम एक दृष्टांत देते हैं, सुनी सुनाई दृष्टांत, कि किसी ने एक आदमी जो है उपासना कर रहा था, राम नाम का माला फेर रहा था, और माला के समय में वो जो है गाय का बछड़ा जो है खुल करके अपनी माँ का दूध का पान कर रहा था। तो वो ऊ कर रहा था। तो उसका पोता दिखा, कहा नहीं बाबा आज कुछ अलग प्रकार के बोलते हैं। उसने अपने पिता से कहा, उसका पिता आया तो यही बात फिर बाबा बोला। तो उसका पिता देखा कि वो बछड़ा खूंटा से खुल कर करके अपने माँ का जो है दूध पी रहा है। तो ध्यान तो माला पर था उसके दादा का, लेकिन ध्यान माला पर नहीं था, ध्यान बछड़ा पर था। माला खाली चल रहा था। कबीर कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, महिमा तो चौदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। ऐसा सुमिरन नहीं है। सुमिरन जो होनी चाहिए वो हम परमात्मा, हम अच्छे गुरुओं से जब हम सीखते हैं, स्वाध्याय करते हैं दर्शन उपनिषद वेद का, तब ये हमारे जीवन में समझ में आता है कि ईश्वर जो है वो एक ऐसी महान सत्ता है जो बड़े ही मन वचन कर्म पर ध्यान देना होगा, तभी उसकी सही उपासना की जा सकती है। आजकल जो हमारे समाज में है कि हम 24 घंटा खूब रामधुनी करते हैं और फिर बाद में घर आने के बाद में फिर गलत सलत आहार कर देते, अंडे मुर्गा मछली। ये उपासना नहीं है। ये खाने से जो है आपका जीवन में आपका जो आध्यात्मिक उन्नति जो होना चाहिए वो उन्नति नहीं हो पाएगा। उन्नति तभी हो सकती है जबकि आहार आपका शुद्ध हो, विहार आपका शुद्ध हो। आज हम कहते हैं, लोग बहुत से आज चर्चा चली है, क्या कहा जाए, अब ऐसा है कि बल चर्चा करो, खाओ पियो। सुनो, तुम आज जिसको काट के खाते हो ना, वो भी कहता है मुर्गी मुल्ला से कहे जीवा करत हो मोह, साहेब लेखा मांगी है तो संकट पर है, तो तुम पर भी एक संकट आएगा, हम भी तुम पर छुरी चलाएंगे। तो धर्म जो है दाढ़ी चोटी है ना, चूल्हे तक सीमित नहीं है ना। इसको मानव निर्माण के मानवीय पहलू से कोई मतलब नहीं है। जो इस तरह का काम करते हैं, है ना, इस तरह के काम करने वाले को जो है
जो है सर्वनाश हो जाता है, उन्नति नहीं होता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। हम मंदिरों में सर पर टक रहे हैं क्यों ना, मस्जिदों में क्यों ना पटकें, लेकिन जब तक हम स्वयं में एकांत चिंतन वाले, मदिरापान से रहित, अहिंसक नहीं होंगे, किसी प्राणियों को हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसक तो होना ही पड़ेगा, और नहीं तो आचार ही नानव पुनंति वेदा, चरित्र इनको वेद पवित्र कभी नहीं करता है। मैं निवेदन कर रहा था कि ईश्वर कैसा है, जब किस समय में किस तरह का ध्यान करनी चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करना ही होगा, है ना। प्रीतम को पतिया लिख जो कोई होई विदेश, तन मन में जो रमे ताको कहाँ कहे संदेश। अरे कहाँ तुम जा रहे हो, हमारा तो प्रीतम तन मन में बसा हुआ है, तो ये जो है तन मन में बसा प्रीतम, और उसको हम कहाँ खोजेंगे। इसीलिए से तीरथ चले दुई जना, चित चंचल मगचोर, आ एक पाप न उतरा, मन 10 लाए। और मन तो और कितने प्रकार के संस्कार उधर से बटोर के ला रहा है। तो मैं किसी के तीर्थ जाने आने पर भी नहीं प्रतिक्रिया करता हूँ, जरूरत इस बात का है, जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन आपको जो है एक रस मानना होगा कि सदैव प्रत्येक दिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो तुरंत में खूब कर लेते हैं, खूब ईश्वर का कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, राम नाम, ये भी नहीं है, बाद में भूल जाते हैं, हो गया, एक दिन कर लिए, फिर 1 साल कुछ नहीं। तो भक्ति भाव भादो नहीं, सभी चले गहराए, सरता असल सराहिए, जो जेठ मास ठहरा। भक्ति कोई भादो की नदी नहीं है, भादो में तो सूखी नदियों में भी बाढ़ आ जाती है। असल में नदी वही है जिसमें जेठ मास में भी पानी रहे बहता हुआ। तो उसी तरह से भक्ति भी असल वही है जो सभी माह में, सभी दिन में एक जैसा प्रत्येक दिन ईश्वर के चिंतन में लगाना होगा। अब ईश्वर के चिंतन में लगाना होगा, ये तो हमारा कर्म है। मेरा प्रियतम कैसा है, तो कहता है कि अनिज देखम मनुष्यो जवैयो नैनम देवा आपनुवन, है ना, पूर्वशत तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठति तस्मिन नपो मातृश्वा दधाति। वह अचल एक रस वाला है ना, मन से भी अधिक वेग वाला है, सभी जगह है, सबसे पहले पहुंचा हुआ है, इंद्रियों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। तो ऐसा जो है ईश्वर को समझना चाहिए। ईश्वर का स्वरूप जब हम जानते हैं तब हमको जो है ये समझ में आता है कि तने जति तने जति तदूरी तदंति के है, तदंतर सर्वस्व, है ना, अंदर बाहर सभी जगह वो गति दे रहा है ब्रह्म। ऐसा जो है वह दूर से दूर और निकट से निकट है। अस्तु सर्वान्य भूतान में वानुपश्यति कह करके वेद कहता है कि संपूर्ण भूतात्माओं में वो ईश्वर है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो एक जगह नहीं है ना। तो तत्र को मोहा कोशों का भी, ऐसे जो मनुष्य देखता है कि ईश्वर जो है इस तरह का है कि वो सभी प्राणियों में रसा बसा है, तो हमें भी सभी प्राणियों में देखना चाहिए। तो मुझे हिंसा ऐसा जब देखते हैं तब किसी पर छुरी चलाने की इच्छा नहीं करते हैं, तो ऐसा ही मनुष्य को होना चाहिए। इसलिए चा पर्याथक, है ना, क्रम कायम अस्नाविरंग शुद्ध पाप विद्धम कबीर मनीषी, है ना, परिभू स्वयं भू यार्था तथ्यथु अर्थान वैद्याक्षाक्रम, है ना, शाश्वतीभ्य समाभ्य। ईश्वर जो है सर्वव्यापक जगत उत्पादक सृष्टि करता है, शारीरिक विकार से रहित है, नस नाड़ियों से रहित है, पाप से रहित है, पवित्र है, सूक्ष्मदर्शी है, मनीषी है, किसी चीज का मोहताज नहीं है, सर्वोपरि है और स्वयं सिद्ध है, अनादि है, और जीवात्मा के कर्मों का ठीक ठीक कर्म का फल का व्यवस्था करता है। तो ऐसा हमें समझना होगा। जब ऐसा हम समझते हैं
तब हमको कोई कहेगा कि चलन चलन सब कोई कहे, अब मोहे अंदेशा कुछ और, साहेब से परिचय नहीं पहुँचेंगे कहीं ठोर। कोई कहेगा कि चलो वहाँ वहाँ चलो, अरे वहाँ यहाँ क्या कहते हो चलने के लिए, साहेब से ईश्वर से के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और कहते हो यहाँ चलो। तो मन से भी अधिक वेग वाला जो है वो ईश्वर है, हम कहाँ जाएंगे। तो ये हमें समझना होगा। दूसरी बात यह है कि वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं होती है। इंद्रियां जो है एक देशी वस्तु का ज्ञान करता है और वो सार्वदेशिक है ना। इसलिए से वो सारे सृष्टि को जो जितने जो है बनाया है, उस परमात्मा को कोई हरकत में नहीं ला सकता है ना। वो दूर समीप अंदर बाहर जो है इस तरह से सभी जगह है। तो ऐसा जो है वो ईश्वर है। तो ऐसा समझने वाले मनुष्य को फिर किसी तरह का जो है दुख संताप नहीं होता है। तीसरा इस बात का होना चाहिए कि संपूर्ण चराचर जगत में जब ईश्वर देख रहा है संपूर्ण चराचर जगत को, तो ऐसा समझने वाले को भी किसी से घृणा नहीं होता है और वो उस मनुष्य के पास में विश्व प्रेम हो जाता है, क्योंकि ईश्वर किसी प्राणियों से घृणा नहीं करता है। और फिर हमको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि सभी जगह वो बैठा है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। तो ब्रह्म के विद्यार्थी को, ईश्वर के जिज्ञासु को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो सभी के हृदय में अंकित होना चाहिए कि ईश्वर सभी जगह बैठा है। इसलिए स्वच्छ और उन्नत पथ पर चलने के लिए हमें जो है इस तरह की जो है स्वच्छ भावना बनानी होगी। कुछ और बातें हैं कि हमें वो शुक्रम है, ईश्वर शुक्रम है, अर्थात वो जगत का आदि कारण है, उत्पादक है ना, शुद्ध है। तो ये भी बात मनुष्य को अपने आत्मा में अंकित हो जाना चाहिए। आप पाप विद है, निष्पाप है, तो हमको भी निष्पाप बनने के लिए तो हमें गंदे कर्म से रहित होकर, है ना, मिथ्याचरण से रहित होकर के काम करनी चाहिए, है ना। क्रांतदर्शी है ईश्वर, है ना, वो मनीषी है, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, स्वयंभू है, वो अपनी सत्ता पर स्थित है, वो एकदम किसी चीज़ का मोहताज होने से नहीं होने से वो अनादि है और फलदाता है। अनादि जो जितना भी प्रजा है समस्त सृष्टि करता है, होने के कारण से समस्त जीवों को उसके कर्मों के अनुसार यथातथ्यता जो जैसा करता वैसा फल देता है। तो इस तरह से हम ईश्वर को समझें। तो ऐसा जब ऐसा समझने वाले को मनुष्य को निश्चित अस्तो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर जरूर चल जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमया, निश्चित वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाएगा। और मृत्यु और माँ अमृतम गमया, और मृत्यु के बंधन से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो हम बता रहे थे कि ईश्वर का ऐसा समझ करके ध्यान करने वाले मनुष्य को निश्चित परमात्मा जो है उसका ये लोक और परलोक सिद्ध कर देते हैं। आज का प्रवचन इतना ही। इत्योम शम ओम शांति शांति शांति।